नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट में। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दोनों सदनों में छाया रहा जेएनयू और रोहित वेमुला का मुद्दा। मायावती और स्मृति ईरानी में हुई लंबी बहस। हंगामे के चलते कई बार स्थगित हुई सदनों की कार्यवाही। रोहित वेमुला मामले पर सदन में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, दलितों पर अत्याचार कर रही है मोदी सरकार। तो अनुराग ठाकुर ने राहुल सोनिया से पूछे कई सवाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा डर की वजह से मुझे सदन में नहीं बोलने देगी सरकार। राजनाथ का पलटवार, हम किसी को बोलने से नहीं रोकते। जेएनयू मामले में आया नया मोड़, वीडियो में दिखे बाहरी लोग देश विरोधी नारे लगाते। उमर खालिद आया उनके साथ नजर। आंदोलन में होने वाली तोड़फोड़ पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा मांग के लिए देश को नहीं बना सकते बंधक, तोड़फोड़ करने वालों से की जाए वसूली। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही में जमकर हंगामा चला। संसद में जेएनयू के मुद्दे पर बहस हुई तो वह राज्यसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके सांसदों ने रोहित वेमुला केस पर केंद्र को निशाने पर लिया। मायावती और स्मृति ईरानी के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस चली। बीएसपी सांसदों ने बीजेपी के 2 मंत्रियों बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, सरकार के हर तंत्र का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ तो सरकार डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों की बात करती है तो दूसरी तरफ दलितों पर अत्याचार करती है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जेएनयू मामले पर उन्होंने कहा कि हम देश के खिलाफ नारों की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन 8 छात्रों के नारों के आधार पर 8000 छात्रों पर कलंक लगाना ठीक नहीं है। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं। आप संसद पर हमला करने वालों के साथ हैं। आप देश के लिए शहीद हुए कैप्टन पवन कुमार के घर नहीं गए, लेकिन देश को तोड़ने की बात करने वालों के पास गए। पूरा भारत सरकार का अध्यक्ष महोदय असली। और लोकसभा में जेएनयू विवाद पर दोपहर 3 बजे के बाद चर्चा शुरू हुई। शुरुआत कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। इसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सिंधिया पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता देशद्रोहियों का साथ देने के लिए जेएनयू तो पहुंचे, लेकिन पंपोर मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन पवन के घर नहीं गए। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से भी पूछा कि अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं। उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा कि राहुल गांधी जेएनयू क्यों गए थे और देश विरोधी नारे लगाने वालों के साथ क्यों खड़े थे। मैडम, ये सवाल आज देश जानना चाहता है और मैं कांग्रेस अध्यक्षा से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं था? क्या जिसकी शहादत के नाम पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, वहां पर राहुल गांधी उस डीएसयू के लोगों के साथ क्यों खड़े थे? देश सवाल पूछना चाहते हैं। इस लोकतंत्र पर हमला करने वाले के साथ आपका नौजवान नेता क्यों खड़ा था? इसका जवाब देश पूछना चाहता है। इसका जवाब आपको देना होगा। जो कश्मीर की समस्या नेहरू जी की दी हुई है, 67 वर्षों तक देश उसको भुगत रहा है। मैडम, देश ये जवाब मांगना चाहता है। 67 वर्षों तक हमने कश्मीर की समस्या को, आपने जो समस्या बनाकर रखी है, देश उसको, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम अभिन्न अंग मानते हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इज कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट? आज स्थिति क्या है मैडम? जो लोग कहते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे देश के, राहुल जी कौन से टुकड़े पर राज करना चाहोगे बता दीजिए। किस टुकड़े का इंतजार कर रहे हो? इतना दर्द है आपको कि हम सत्ता में आ गए। अरे हम सत्ता में सेवा करने के लिए आए हैं, आप देश के टुकड़े करने पर आ गए। इस बात का दुख है हमें। मैडम, अगर देश के 16 टुकड़े नहीं होने देना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। अगर देश में ही देश के खिलाफ नारे देने वालों के खिलाफ बोलना अगर गलत है तो हाँ, हम गलत हैं।
अगर इस देश की संसद को बचाने वाले उन शहीदों के खिलाफ अन्याय होने देना गलत है तो हम गलत हैं। अगर आतंकवादी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ लड़ना गलत है तो हाँ हम गलत हैं। अगर देश का नाम खराब नहीं होने देना गलत है तो हाँ हम गलत हैं। लेकिन हम वो कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ना हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो इस देश को बर्बाद कर दें। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, माओवादी विचारधारा के साथ नहीं है। एक तरफ जहां लोकसभा में जेएनयू मुद्दे पर लंबी बहस चली तो वहीं राज्यसभा में रोहित वेमुला खुदकुशी विवाद को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीएसपी के सांसद बेल में आकर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगाने लगे। इस दौरान उपसभापति की बात का भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ। सभा में रोहित वेमुला और जेएनयू पर हंगामा होता रहा। बीएसपी के सांसदों ने हंगामा शुरू किया। इस दौरान सभापति को 1 घंटे में 4 बार सभा को स्थगित करना पड़ा। सदन में रोहित वेमुला के मुद्दे पर जमकर हंगामा और तकरार हुई तो देखते ही देखते सदन में बहस इस कदर बढ़ गई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आपस में उलझ गईं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती रोहित वेमुला मामले पर लगातार सरकार से जवाब देने की मांग करती रहीं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा कराना चाहती थी, जिसकी वजह से सदन बार बार स्थगित भी होता रहा और हंगामा खत्म नहीं होता देख आखिर में स्मृति ईरानी ने गुस्से से आग बबूला हो गई और अपनी सीट से उठकर वो विपक्ष पर जमकर बरसी। बात कीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। Minister is ready for discussion. Why don't you allow discussion? का वादा रखिए सतीश जी। Now I request the shouting brigade to go back their seat. Minister said they are ready for discussion. Why don't you allow discussion? Please allow discussion. Please allow discussion. Minister is ready for replying. So CP Narayanan. श्री CP Narayanan. CP Narayanan. अगर जवाब चाहिए मैं तैयार हूँ। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, महिला हैं। अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मामला मैं बहुत मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक-एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सरकरम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए आप मेरा जवाब। मैं केवल एक मिनट आप रुको। मैं केवल सरकार से इतना चाहती हूँ कि जो न्यायिक जांच कमेटी के आदेश कर दिए गए हैं कि उसमें दलित को रखना है नहीं रखना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? में दलित थे जिनके निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते। क्यों? आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था, जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। आप मुझे ये कहना चाहती हैं that a citizen who is a Dalit is only a just Dalit if Mayawati ji certifies him to be so? I want a discussion today, sir. आप सुबह से आप कहना चाहते हैं you will speak for 25 आप जवाब दीजिए ना। मैं चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये उंगली दिखाने से काम नहीं चलेगा। ये इस तरीके से नाराजगी नहीं होगा। जवाब नहीं देंगे। जवाब नहीं देंगे। आप जवाब नहीं देंगे। आप दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी हैं। इसीलिए आप जवाब नहीं देंगे। आप जवाब नहीं देंगे। और वहीं इस हंगामे के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार उनसे डरती है और इसी डर की वजह से सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। ये बात कांग्रेस उपाध्यक्ष ने संसद के बाहर मोदी सरकार पर निशाना साधने के दौरान कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सदन में वो कई मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन उनका केंद्र सरकार पर आरोप है कि जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। उनकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि मोदी सरकार उनसे डरती है। तो वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसी को बोलने से नहीं रोकती है। राहुल गांधी बेवजह अफवाहों को हवा दे रहे हैं। आपको सरकार ने कहा है ना कि डिस्कशन के लिए तैयार है। राइट। आप देखना
जब मैं बोलूंगा थोड़ा सा वो मुझे बोलने नहीं देंगे पार्लियामेंट में। आई विल स्पीक। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।